नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 6 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 7वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अधिगम के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाए, जिससे कि आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अधिगम की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। बात करें दोस्तों अधिगम के बारे में, तो देख सकते हैं कि अधिगम जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सीखना जो है वो आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि आप जब जन्म लिए हैं उसके बाद से आप जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक आप चीज़ों को सीख सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता है, जिससे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यही सीखना। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। यानी कि दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बिल्कुल बता दिया कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे चीज़ों को सीख सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन भी ला सकते हैं। तो कभी कभी अगर आपसे अधिगम का अर्थ पूछ ले तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। हम कब चीज़ों को सीखते हैं? तो जीवन पर्यंत सीखते हैं। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यकीन मानिए अगर आपके ये तीनों लाइन बिल्कुल क्लियर है तो आपसे अधिगम से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करें दोस्तों अधिगम के संकीर्ण अर्थ को लेकर के, तो अधिगम का जो संकीर्ण अर्थ होता है वो सीखना होता है, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। अगर इसके व्यापक अर्थ की बात करें तो अधिगम का व्यापक अर्थ व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ को लेकर के। तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप सेव कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण व्यक्ति में व्यवहार होने वाले अस्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। यहाँ इस लाइन से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आप यकीन मानिए, देखिए मैंने कहाँ से कैसे कैसे चीज़ों को बिल्कुल यहाँ पर इस पीपीटी में सम्मिलित किया है कि आप पूरे यूट्यूब पर खोज डालिए, ये ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने नोट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ से आपके अब कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। यकीन मानिए पूरा कंप्लीट वीडियो अगर आप सीडीपी की देख लेते हैं और अच्छे तरीके से नोट्स बना लेते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपके इस नोट्स से ही मिल जाने वाले हैं। बात करें दोस्तों अधिगम की परिभाषा के बारे में, तो देख सकते हैं कि तमाम सारे जो मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे उनके अनुसार जो है अधिगम की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। अगर उनकी हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि विलियम वुडवर्थ के अनुसार अधिगम जो है वो विकास की एक प्रक्रिया है। इन्होंने एक और परिभाषा दी है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन जो होता है वो अधिगम होता है। यानी कि जो नए नए ज्ञान और नई नई प्रतिक्रियाएं आप अर्जित करते हैं उसे ही हम अधिगम कहते हैं। बात करें अगले नंबर पर बीएफ स्किनर साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। जबकि अगर हम क्रो एंड क्रो के अनुसार बात करें तो आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपका हर बार आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगर अगले नंबर पर बात करें जेपी गिलफोर्ड साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी कि आप व्यवहार के कारण अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे ही अधिगम कहते हैं, यानी कि उसे ही सीखना कहते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हम बात करें आइजैक महोदय साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। तो यहाँ से भी आपके कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे उनको एक जगह पर बिल्कुल सम्मिलित कर लिया, यानी कि अब आपको बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से एक नोट्स बनाइए, और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ये नोट्स शेयर कर दूंगा, ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वहां से आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जितने ज़्यादा मात्रा में कमेंट करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि मुझे ये नोट्स चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए कम से कम 1000 वीडियो पर लाइक और 1000 कमेंट चाहिए, तभी मैं आपको ये पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर देख सकते हैं कि गेट्स महोदय के अनुसार जो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक बार सारी चीज़ें बिल्कुल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के ये सारी चीज़ें बिल्कुल रख सकते हैं कि जो अधिगम की परिभाषाएं हैं वो क्या क्या होती हैं। वहीं पर दोस्तों अब अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें अधिगम की कुछ विशेषताएं के बारे में, तो देख सकते हैं कि अधिगम की जो अलग अलग विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। अगर उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके जो पेडोलॉजी के सेक्शन में है वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। आप एक बार मेरे कहने से आप सीटेट एग्जाम के पेपर को उठा करके देखिए, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिलने वाली। कितने लोगों ने देखा है कि ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में मिले हैं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जो लोग नहीं देखे उनको भी समझ में आए कि आज की जो ये वीडियो है उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि जो आप सीखते हैं वो सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। कोई भी इसमें नकारात्मक चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये वो अलग बात है कि अगर आप गलत संगत में रहते हैं, गलत चीज़ों को सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक भी होती है। अगले नंबर पर बात करें तो अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है। कभी कभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अधिगम जो है वह एक प्रक्रिया है, किसकी है, तो अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, जबकि अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। यानी कि मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो आप बुरी चीज़ें भी सीख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अधिगम होता है वो दोनों प्रकार का होता है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अधिगम एक स्वाभाविक यानी कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित तो प्रक्रिया नहीं है। ये सारी चीजें भी आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख सकते हैं। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास संभव है, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है, यानी कि जो आप सीख रहे हैं वो सदा नया नहीं होता है। आप पुरानी चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया, यानी कि दोस्तों अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है सीखने के लिए तो आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। इसका कहने का यही मतलब है कि अधिगम जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि जब आप चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होते हैं तभी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो सक्रियता पर निर्भर होती है। यानी कि यदि आप किसी चीज़ों को सीखना चाहते हैं सक्रिय रूप से तभी आप सीख सकते हैं, अदरवाइज आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ सिखाता है तो आप उसे सीख नहीं पाएंगे जब तक कि आप मानसिक और बिल्कुल अपने तरीके से तैयार नहीं होंगे, यानी कि उसको सीखने के लिए जब तक तत्पर नहीं होंगे तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने उन टॉपिक को शामिल किया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से अधिगम के वक्र के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी पीपीटी को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप ये नोट्स अगर अपने पास सेव करके रख लेते हैं और इसके माध्यम से आप सारी तैयारियाँ कर लेते हैं तो यकीन मानिए अगर आप इस PDF के माध्यम से पूरी आप तैयारी कर लेते हैं अपने सीटेट एग्जाम की, तो आपको कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि आपके लिए ये एक नोट्स बिल्कुल पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ से बाहर अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कल की क्लास देख सकते हैं कि कल की क्लास जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल की क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कल की नहीं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि आगे जितने भी क्लास आने वाले हैं वो सभी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको अब एक भी क्लास मिस नहीं करना है, सारी वीडियोज़ को देखनी है, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और यकीन मानिए कि आप CDP के सेक्शन में 30 में से 28 से 29 नंबर बड़े ही आसानी से पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ आपके दोस्त, आपके भाई बहन भी होंगे जो कि सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।